दोस्तों बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं, बट उसमें से कुछ इंडिकेटर्स बहुत फेमस हैं। और उन इंडिकेटर्स का आप यूज़ करके काफ़ी हद तक अपने जो ट्रेड्स हैं उनको सुधार सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये जो इंडिकेटर्स जो अवेलेबल हैं वो आपको एक सही डायरेक्शन देंगे या सही बाई एंड सेल सिग्नल देंगे। वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज़ कोई भी इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ करते हैं वो किसी स्टॉक्स पर काम करती है, किसी पर नहीं काम करती है। किसी में उसका मोमेंटम अच्छा दिखता है, किसी में नहीं दिखता है। सेम ही अगर आप देखें तो जो RSI है वो काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं लोग। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए RSI के ऊपर। क्योंकि ऐसा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक इंडिकेटर है, सपोज़ मोमेंटम है, मतलब मूविंग एवरेज है, MACD है, या कोई और भी इंडिकेटर है जैसे कि RSI है। ये सारे इंडिकेटर्स क्या होता है कि हम सभी स्टॉक्स पे अप्लाई करते हैं, बट पॉसिबल नहीं है कि सभी स्टॉक्स इसके अकॉर्डिंग मूव करें। होता यह है कि कुछ स्टॉक्स जिनमें कि जो कि F&O सेक्शंस में आते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जिनमें ट्रेडिंग होती है, जिनमें ह्यूज वॉल्यूम्स एंड अप डाउन्स होते हैं, उनमें कई बार क्या होता है कि इन इंडिकेटर्स की जो वैल्यू है वो उतनी इम्पैक्ट नहीं दिखा पाती है। मतलब आपको जो एक्चुअल रिजल्ट है वो सामने कई बार नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा मोमेंटम, क्योंकि उनमें काफ़ी सारा पैसा इंस्टीट्यूशंस का, बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पैसा होता है इंडेक्स को मूव कराने के लिए, या अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ या ऐड करने के लिए दे पम्प मनी इन द मार्केट, स्पेशली इन द पर्टिकुलर स्टॉक्स और इन स्क्रिप्ट। तो उससे क्या होता है कि उनमें उतना जो इंडिकेटर का जो आउटकम है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। बट कुछ ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक्स पर सारे इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं। हर टाइम फ्रेम पर हर इंडिकेटर का एक अलग मतलब वो होगा आपके सामने, जो निकल के आएगा ना उसका एक आउटकम वो डिफरेंट आएगा। आप चेक करके देखिए, आप एक ही RSI या मूविंग एवरेज कोई भी 21, 9 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़, 50, 100, 200 जो भी आप लगाते हैं आप उसको लगाइए, तो आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स तो बहुत अच्छा उसको सपोर्ट करते हैं, उस लाइन को या उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को, बट कुछ स्टॉक उस लाइन या लेंथ को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो इंडिकेटर ख़राब है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। सारा कुछ सही है, सेटिंग भी सही है आपकी, क्योंकि सेटिंग सबके लिए कॉमन होती है, अलग अलग सेटिंग नहीं होती है कि हमने अपनी मर्ज़ी से बनाया कि ये स्टॉक 21 डेज़ पर मूव करता है तो हमने इसको 21 लगा दिया। दूसरा स्टॉक अगर किसी और मूवमेंट करता है तो वो हमने उस पर वो लगा दिया। ठीक है, टाइम फ्रेम भी अलग अलग हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन, वीकली। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम डिटेल में जाते हुए, RSI आपने सुना ही होगा, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को बोलते हैं, एक टेक्निकल इंडिकेटर है। और इसकी जो रेंज होती है बेसिकली वो 30 to 70 के बीच में होती है। और वैसे ये 0 से 100 के बीच में काउंट किया जाता है, बट इसकी जो मेजर रेंज होती है, मतलब जो लोअर रेंज होती है वो 30 होती है और अपर रेंज होती है वो 70 होती है। अगर 30 के नीचे स्टॉक जाता है, मतलब जो RSI का जो कैलकुलेशन है, मतलब जो पॉइंट्स उसमें आते हैं कैलकुलेट करके, ये जो कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है RSI 1 स्टेप, एवरेज गेन और एवरेज लॉस को इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 14 डेज़ के हिसाब से, और एक स्टेप आगे पीछे करके उसका एक रेशियो निकालते हैं। ठीक है, कुछ भी उसके लिए हो सकता है। तो अगर आप वो देखते हैं तो उसमें 70 को हम बेंचमार्क मानते हैं, जो ओवरसोल्ड होता है उसको। अगर 70 के ऊपर है RSI इंडेक्स का जो वैल्यू है 70, उसके ऊपर है तो ओवरसोल्ड है, और उसके नीचे है तो ओवरबॉट है। के ऊपर ये देखिए, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप रियल लाइफ में भी देखेंगे जाके, अभी मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। और ये ओवरसोल्ड है 30 के नीचे, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। ठीक है, ये इसके बीच में ही मूव करता है, मतलब मोमेंटम जो है वो इसके बीच में ही आता है। ये 20 से लेकर 80 तक हम लोग मानते हैं। कई सारे स्टॉक्स जो होते हैं इनमें 40-45 का जो होता है मोमेंटम, वो हम उसको वीक मानते हैं। और
65 70 या 75 तक हम उसको कई बार नॉर्मल रेंज मानते हैं, मतलब उसके ऊपर ओवरबॉट मानते हैं 80 के ऊपर। तो कई सारे स्टॉक इसके बीच में मूव करते हैं, कई सारे स्टॉक इसके बीच में मूव नहीं करते हैं, बट एक आइडियल रेंज इसकी 30 और 70 होती है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो RSI है उसको हम प्लॉट करते हैं अपने चार्ट पर और फिर देखते हैं कैसे काम करता है ये। ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है, उसमें हम जाके देखते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी RSI लगा रखा है। यहाँ पर RSI कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल है। आप इसको यहाँ पर RSI जब टाइप करेंगे तो ये जो पहला वाला जो आपको दिख रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लग जाएगा ये देखिए यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी, कुछ करने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें टाइम फ्रेम जो होता है वो हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें छोटे टाइम फ्रेम में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जितना अच्छा रिजल्ट लॉन्ग टाइम फ्रेम में आता है। बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अच्छा काम करता है। बहुत सारे स्टॉक्स में अमूमन 70-80% स्टॉक्स में आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। 30-35% स्टॉक ऐसे होंगे जो हो सकता है इसको वो ना करते हों, मतलब इसके साथ इत्तेफाक ना रखते हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, मान लीजिए ये चला आ रहा है ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि डाउन ट्रेंड, अब ये देखिए ये यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, ये देखिए ये इसका 29 नीचे था, 29 के नीचे चला गया, ये देखिए कहाँ तक चला गया, 16 तक चला गया है, बल्कि 16 भी नहीं 12 तक चला गया ये। ठीक है, फिर वहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया। तो अगर आप स्टॉक को देखेंगे इसमें तो ये देखिए ये कौन सा दिन है, ये यहाँ से डाउन आया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी 6 फरवरी को, और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा मूवमेंट आया, स्लो मूवमेंट है। तो ये जो RSI है उसमें भी एक रीजनेबल मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट है। तो यहाँ से देखिए स्टॉक में भी मूवमेंट है आपको। तो जैसे अगर आप इस स्टॉक को देखें, बेसिकली इसका एक एवरेज अगर रेंज निकालें आप, तो ये जो एवरेज रेंज है इसका, जो यहाँ पर ये अमूमन आता है और यहाँ से ऊपर जाता है, दैट इज़ 40। ठीक है, तो अगर आप जब भी कभी इस स्टॉक में 40 के आसपास RSI आता है, 40, 42, 45, 44, 45, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, मतलब एक बाय का सिग्नल दे सकता है। बट डिपेंड करता है कि बाकी सारे सिनेरियो जो है ना वो उसके फेवर में होना चाहिए, कि पहले डाउन ट्रेंड से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ उसमें अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा हो, मतलब नीचे से आके ऊपर की साइड आपको कुछ ग्रीन कैंडल्स, आपको ऐसा सिग्नल दिख रहा है कि हाँ ये ऊपर की साइड बढ़ सकता है, आप कोई ट्रेंड लाइन लगा के देख सकते हैं, या आप कोई मूविंग एवरेज से देख सकते हैं कि उसमें अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है कि स्टॉक में, जैसे यहाँ से स्टॉक में अपवर्ड ट्रेंड है, तो देखिए आप यहाँ से हम लोग इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप इसमें चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में आगे मूवमेंट आने वाला है कि नहीं आने वाला है। अच्छा, बेसिकली हम इसको चूँकि हम अपने स्टॉक मार्केट में जो सिर्फ बाइंग ही कर सकते हैं RSI के बेस पर, इसमें डाउनफॉल को हम वो नहीं कर सकते हैं, मतलब एनकैश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सेल की पोजीशन है वो सिर्फ F&O ही बना सकते हैं, डायरेक्टली कैश मार्केट में तो बनती नहीं है। तो आप उस कंडीशन में लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म का जब व्यू अपना बनाते हैं तो उसमें ये देख सकते हैं कि अगर कोई डाउन ट्रेंड इसके अंदर आपको लग रहा है और आपकी कोई पोजीशन है, तो आप उसको एग्जिट की पोजीशन भी बना सकते हैं। अपना जो स्टॉप लॉस है उसको लगा के आप एग्जिट की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे हम दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं अभी, जैसे एशियन पेंट्स है, इसमें देखिए एशियन पेंट्स में, यहाँ पर भी इसमें देखिए ये जो ओवरबॉट पोजीशन है वो दिख रही है यहाँ पर। अच्छा, आप जनरली देखेंगे तो ये स्टॉक जो है इस पोजीशन पर अमूमन आ जाता है। देखिए अगर आप वीकली ट्रेंड में देखेंगे तो 30 के ऊपर ही इसमें कुछ मूवमेंट दिखता है। तो जनरली ये स्टॉक 30-35 के ऊपर अब जब जाता है तो आप इसको अपनी पोजीशंस को क्लियर कर सकते हैं। आपको लगता है तो आप यहाँ से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। मतलब ये कोई बाय एंड सेल का सिग्नल नहीं है, बट एक्चुअली ये आइडिया है एक्चुअली, कि आप इस आइडिया के साथ जाते हैं तो आप डेफिनेटली किसी न किसी अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हैं। जैसे अब एक्सिस बैंक है, इसको देखिए आप, अब ये जो स्टॉक है ये कहाँ तक मूव करता है, देखिए इसका जो एवरेज मूवमेंट है वो 40 है। मतलब जब भी 40 के आसपास आता है तो आप उसको चेक करते रहिए कि 40 के ऊपर मूवमेंट दिख रहा है क्या डाउन ट्रेंड के बाद, तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। मतलब अच्छे अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो हो सकता है कि आपकी पोजीशंस में आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, अब जैसे हम इसमें जाते हैं BPCL में,
अभी देखिए इसमें भी यही सेम कंडीशन है। इसमें ये स्टॉक मोस्टली 35 के आसपास रेंज में अमूमन जाता है और वहाँ से अब बढ़ जाता है मोस्टली। देखिए यहाँ से कहाँ से 70 से नीचे गया। अच्छा ये स्टॉक 70 और 30 के बीच में ही है। यहाँ पर सिर्फ ओवरबॉट दिख रहा है, अदरवाइज ओवरबॉट नहीं है। ये देखिए यहाँ से ओवरबॉट हो गया ये। अब ये देखिए डाउन ट्रेंड दिख रहा है इसमें। अब चांसेस पूरा पूरा है कि ये इसके आसपास भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, ये देखिए इसमें भी यही सेम पोजीशन है। आप अगर देखेंगे तो इसका जो स्टॉक है वो मोस्टली यहीं से टर्न करता है, अगर आप देखेंगे तो लंबा। ये देखिए कहाँ से, 40 से। तो जब भी 40 के आसपास आएगा, आप अगर आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक हैंडसम वो मिल सकता है अमाउंट, मतलब हैंडसम आप अपनी पोजीशंस को क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही आप और भी किसी स्टॉक में जाएंगे, जैसे HDFC बैंक है, इसमें भी आप देखेंगे बेसिकली HDFC बैंक जो स्टॉक है उसका कोरिलेशन डायरेक्टली बैंक निफ्टी के साथ है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो ये स्टॉक उतना अच्छा तरीके से आपको मतलब परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या आप कहेंगे तो आपको आउटकम नहीं मिलेगा उतना अच्छा। तो बेटर है कि आप किसी और स्टॉक में जाएं। तो मुझे लगता है कि शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि RSI को कैसे यूज़ किया जाता है। ये इसमें ओवरबॉट जोन होता है, ये इसमें ओवरसोल्ड होता है, और ये नीचे ओवरबॉट जोन होता है। यहाँ पर अगर जब स्टॉक आ जाता है तो हमें उसमें पोजीशन क्लियर कर देनी चाहिए, और जब यहाँ आ जाता है तब भी पोजीशन क्लियर कर देनी चाहिए। जब इसके आसपास से ऊपर की तरफ जाते हैं, बहुत सारे स्टॉक हो सकता है 30 और 35 के ऊपर जब मूवमेंट दिखाते हैं तो वो अच्छा मूवमेंट ऊपर तक जाता है, तो वहाँ आप पोजीशन बाई वापस से बाई कर सकते हैं, या वापस से अपनी नई पोजीशन बना सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। बट लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स भी आपको चेक करने पड़ेंगे कि डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब एक अपवर्ड ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आया, फिर वहाँ से अगर उसने स्टॉक ने मूवमेंट बनाया है तो आप उसमें पोजीशन ले सकते हैं। बट ये आपकी चॉइस के ऊपर है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ऐसा कि ऐसा होगा ही। जैसे ये डब्ल्यू स्टील है, इसमें भी देखिए सेम पोजीशन है, यहाँ से स्टॉक नीचे गया। अच्छा इसका जो एवरेज मोमेंटम है वो कहाँ तक है, एवरेज इसका 35 है। तो 35 36 के ऊपर जब भी स्टॉक आता है उसके ऊपर, मतलब अपवर्ड से डाउन ट्रेंड, मतलब जब जब स्टॉक अप पोजीशन से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करता है और उसके बाद जब नीचे 35 37 से फिर से अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो आप एक पोजीशन अच्छी बना सकते हैं इसमें। और ये तो ट्रेडिंग व्यू है, अगर आप चाहें तो जीरोधा में भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत इजी है। ये मैंने इसमें लगा रखा है, इसमें करना कुछ नहीं है। आप इसमें जाइए इंडिकेटर्स में, और इसमें RSI को टाइप कीजिए। ये देखिए आगे RSI, इसको सिलेक्ट कीजिए, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं है, 14 डेज़ का लेंथ है, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो आप दिखाएंगे, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये प्लॉट किया हुआ है रेंज, ठीक है। और बाकी ये 70-30 ये स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वही सेम दिखाएगा इसमें। आप किसी में भी जाके देखिए, जैसे ये एलम्बिक हमने सेलेक्ट किया तो ये देखिए एलम्बिक में भी दिखा रहा है। ये हमने डिवाइस लगा रखा है कैंडल, और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसका जो एवरेज आ रहा है ना पिछले काफ़ी दिन से, तो 42 आ रहा है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 40 के आसपास ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट देता है उसके बाद। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और आप अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।